जम्मू कश्मीर असेंबली का कल से इजलास शुरू हो रहा है और इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। कल के इजलास में सिर्फ ताज़ियती रेफरेंस रखी गई है, जबकि 24 अक्टूबर को राज्यसभा इंतखाबात के लिए वोटिंग की जाएगी। पीर 27 अक्टूबर से असेंबली में मामूल का कामकाज होगा। इस बार एमएलएज ने 450 सवालात, 13 प्राइवेट मेंबर बिल और 50 रेजोल्यूशन असेंबली में लाए हैं, जिन पर बहस के दौरान खूब हंगामाराई देखने को मिलेगी। सेशंस में डेमोक्रेटिक सेटअप में नेचुरल में हंगामे में नहीं कहूँगा इसको, मैं कहूँगा बहस मुबहस होते हैं, डिबेट्स होती है, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एग्रेशन होता है, तो आप उसको हंगामा कह लीजिए, हम उसको हीटेड आर्ग्यूमेंट्स कहेंगे। तो ये सब चलता रहता है। ये नहीं होगा तो असेंबली नहीं है, फिर तो हम घर में भी बातें कर सकते हैं। तो असेंबली इसलिए होती है जहाँ 90 या किसी असेंबली के 400 मेंबर्स होते हैं, जहाँ 400 मेंबर्स अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं या 100 मेंबर अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं, वहाँ थोड़ा शोर शराबा होता है। उस शोर शराबे का लेकिन अल्टीमेट प्रोडक्ट जो होता है वो होता है कि लोगों की फलाह बहबूद। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला इस वक्त श्रीनगर में एक अहम इजलास की सदारत कर रहे हैं। मीटिंग में कल के असेंबली इजलास और राज्यसभा इंतखाबात के हवाले से बात होगी। इस इजलास के हवाले से मजीद तफसीलात दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट। मीटिंग का पर्पज़ यही लेजिस्लेटिव मीटिंग होती है। हर जब भी सेशन शुरू हो जाता है तब ये मीटिंग होती है। तो एज यूजुअल ये एजेंडा होगा असेंबली में। एजेंडा यही है कि किस तरीके से हमें कहा है कि हमारा विश्वास तोड़ा है नेशनल कांफ्रेंस किसने किस नहीं नहीं मीर साहब ने बिल्कुल वो हमारे साथ है। कुदरती बात है, उनको तो मीडिया वाले तो आपको कुछ ना कुछ सवाल करेंगे तो नेचुरली वो जवाब उसी तरीके से देंगे। मीर साहब और कांग्रेस हमारे साथ है, ऐसी कोई एक्चुअली आज हमारा ये कल से सेशन शुरू हो रहा है, तो उस बारे में हम यानी पार्टी की स्ट्रेटजी यहाँ होगी कि हम कैसे सेशन को चलाएंगे। इसलिए आज मीटिंग रखी गई है, लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग रखी गई है और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और मंथन करेंगे और हम हमारे जो मेंबरान हैं उनसे भी बातचीत होगी। कांग्रेस ने नाराजगी जताई है, शायद ही वो इस मीटिंग में शामिल हो, क्या लगता है आपको? वेट करिए आप। वोट डालेंगे वोट डालेंगे बिल्कुल वोट डालेंगे। कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में थोड़ा सा ये रसाकशी चल रही है, क्या वो सॉर्ट आउट हुआ और उसके बारे में क्या खबर है आपके पास? ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान है, तो इनको आपस में क्या कर रहे हैं हमें नहीं। आप अभी मीटिंग में शमूलियत करें, क्या कांग्रेस आ रही है? हम इसलिए मीटिंग में शमूल कर रहे हैं कि वोट का इस्तेमाल करना है और हमारे पास ऑप्शन बहुत कम है, तो इंशाल्लाह वोट तो देना ही पड़ेगा। कल होने वाले असेंबली इजलास और राज्यसभा इलेक्शंस के हवाले से यहाँ आज श्रीनगर में अगर हम देखें तो एक हंगामी मीटिंग जो यहाँ पे है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बुलाई है। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस मीटिंग में मौजूद हैं और जितने भी बाकी एमएलएज़ हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों या फिर इंडिपेंडेंट एमएलएज़ को भी हमने कुछ एमएलएज़ को अंदर जाते हुए यहाँ पे देखा है। मुद्दा मकसद इस मीटिंग का यही है कि जो सेशन कल से शुरू होने जा रहा है, जो अपोजिशन ने अलायंस सरकार को जो घेरने की जो पॉलिसी बनाई है उसका किस तरह से काउंटर किया जाए, और दूसरा जो फिर परसों जो राज्यसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं उसके हवाले से किस तरह की रणनीति अपनाई जाएगी। आने वाले जो एमएलएज़ हैं यहाँ पे उनके साथ उसी पे डिस्कशन होगा। यहाँ पे इस टाइम अगर हम बात करें, इस टाइम मीटिंग लगातार यहाँ पे चल रही है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो अभी यहाँ पे अटका हुआ है वो ये है कि जो अलायंस पार्टनर है नेशनल कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस, उनकी एक काउंटर मीटिंग जो है इस टाइम कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पर चल रही है और अभी तक उन्होंने कोई हतमी फैसला नहीं लिया है। आया वो इस मीटिंग में आएंगे, इस मीटिंग में शिरकत करेंगे और राज्यसभा के इंतखाबात जब होंगे क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स जो हैं उनको वो सपोर्ट करेंगे। इन सब सवालों पे अभी जवाब आना बाकी है। हालांकि मीटिंग में अभी कुछ देर पहले जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और नायब सदर आए हैं। उम्मीद जो हमने यहाँ पे एमएलए से बात की, उनकी उम्मीद यही है कि शायद कांग्रेस जो है वो भी अलायंस पार्टनर का साथ देंगे और इस मीटिंग में शमूलियत करेंगे। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें, अभी तक कांग्रेस की तरफ से इसमें कोई साफ बयान नहीं आया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आने वाले राज्यसभा इंतखाबात में हिमायत करेंगे या नहीं। युवेश कुरैशी के साथ परवेज भट्ट, मुंसिफ टीवी, श्रीनगर। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का इजलास जारी है, जिसकी सदारत जेकेपीसी सदर तारिक हमीद खुराना की। इजलास में सीएलपी लीडर और
AICC के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर, निजामुद्दीन भट्ट, एडवोकेट इरफान हफीज़, पीरजादा मोहम्मद सईद और इफ्तिखार अहमद ने शिरकत की। इजलास में पार्टी के अहम मसाइल पर बातचीत की जा रही है और मुमकिन हुकूमती पॉलिसियों और आइंदा के सियासी लाहेमल पर मशावरत की गई है। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी MLA डूरू गुलाम अहमद मीर ने बुध को कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम में कांग्रेस को चौथी नशस्त की पेशकश करके उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जबान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि नगरोटा सीट भी हमारी थी, 2014 में हम लड़े थे, जीते थे, और पिछले चुनाव में जब चुनाव फ्रेंडली हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज्यादा वोट पाए। आपने नहीं सुना वो? सुनिए, आप थोड़ा मैं रोड कर मत कीजिए, आप उनका स्टेटमेंट पढ़िए। उनने कहा कि पिछले साल के चुनाव में भी हमने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, मगर फिर भी अगर कांग्रेस लड़ना चाहे हम उनको देने के लिए तैयार हैं। तो हम तो और महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में आज AIP, NC और PC के दर्जनों कारकुनों ने PDP में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर एडवोकेट वाहिद बशीर मीर भी पार्टी में शामिल हुए। महबूबा मुफ्ती ने नए अरकान का खैर मकदम करते हुए उनकी शमूलियत को PDP के मिशन की कामयाबी के लिए अहम करार दिया। नए अरकान ने पार्टी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए अवामी फलाह बहबूद के लिए काम करने के आज़म का इआदा किया। योतान कुर्सी पे तोतान दितन तमन अत 10,000 नौजवान FIR आज दपान नेशनल कॉन्फ्रेंस तान कहीं, मगर ये सात 60 MLA स्टेट तम सात एजेंडा चलो आज गई ये सरकार वरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बडगाम से उम्मीदवार आगा महमूद ने मीडिया से बात करते हुए MP आगा रुल्ला मेहदी और आइंदा बडगाम ज़िमनी इंतखाबात में उनके किरदार के बारे में बात की। आगा महमूद ने कहा कि आगा रुल्ला का अपना सियासी कद है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत और मैंडेट की वजह से 2002 से अब तक 3 बार MLA रह चुके हैं और रुकन पार्लियामेंट बने। आगा महमूद ने कहा कि वो मेरे रिश्तेदार हैं और मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। ये उनका ज़ाती फैसला है कि वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेंगे या नहीं। साहब एक डायनास्टी का आदमी है, एक इज्जत है उसको और एक है उसकी एक हैसियत है, मगर चूंकि पार्लियामेंट मेंबर या असेंबली मेंबर वो नेशनल कांग्रेस की वजह से है। ये तो हकीकत एक है, जब भी नेशनल कांग्रेस को मैंडेट दिया तभी वो पार्लियामेंट मेंबर है। अगर नेशनल कांग्रेस को मैंडेट नहीं दी अपने ऊँट को जीत नहीं सकता था, इसमें क्या बलगाल मैंने कहा। हाँ, खुद तो एक है, वो एक डायनास्टी आदमी है, उसका एक बैक है, उसमें दो राय नहीं है, उसका मैं कतन डिनाई नहीं करूंगा। हाँ, अलबत्ता जो कुछ में है फ्रॉम 2002 से 3 बार वो असेंबली मेंबर बना नेशनल कांग्रेस की वजह से और MP बना वो नेशनल कांग्रेस की वजह, पार्टी की वजह से। आज आगा सिंह डेजपुरा के मकामी अफराद ने काबीना वजीर सकीना मसूद इत्तू का शुक्रिया अदा किया, जिनकी क़यादत में इलाके में सेहत, तालीम और सड़कों के शोबे में नुमाया बेहतरी आई। उन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के जदीद सहूलतों जैसे लेप्रोस्कोपी मशीन और डायलिसिस सेंटर की तारीफ की। मकामी लोगों ने वजीर के अवामी फलाह के लिए किए गए इक़दामात को टर्निंग पॉइंट करार दिया। यम जन एम्बुलेंस यह एम्बुलेंस ये जन ऑपरेशन कर तो यह 2 करोड़ रुपयन 1,60,00,000 रुपये गाड़ अम यह दिम डॉक्टर ये वनस तकरीबन 60 डॉक्टर दमहलस अंदर ये लड़ीज लड़ीजन मान जन सान बेन माजु कोड़ तिमन प्रॉब्लम ये लड़ीज कहीं डॉक्टर वनकन 5 डॉक्टर कूत शुक्र गुजार मैडम हिंद मैडम जी हुंद अम हमेशा पे काम कर्म अम कोर पन पान फिदा नूराबाद पे तुम कसा काम कर अक वरी गो अमिस कोड़ अमतिस या सन बेन मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में अपने हल्के में टॉपर तलबा को मुफ्त लैपटॉप तकसीम किए हैं। ये इक़दाम तलबा को मज़ीद तालीम के लिए तरगीब देने और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनकी तालीमी तरक्की में मदद फराहम करने के मकसद से किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि ये लैपटॉप न सिर्फ माली तौर पर कमज़ोर तलबा की तालीमी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए मददगार साबित होंगे, बल्कि उन्हें जदीद दौर की तालीम में मज़ीद आगे बढ़ने का मौका भी देंगे। मैं ये कह रहा था कि कुछ वक्त से मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बालिकाओं की, छात्राओं की शिक्षा को उत्साहित किया है और समय समय पर इतनी सारी योजनाएं एक के बाद एक गत 11 वर्षों से उन्होंने लाई हैं, जिसमें बालिकाओं की
शिक्षा को प्रोत्साहित भी किया और उनके लिए डेडिकेटेड स्कीम लाई हैं। जो हमारे विभाग हैं, हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण या स्टार्टअप के साथ जुड़े हुए, उसमें भी डेडिकेटेड स्कीम्स फॉर वुमेन स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स। और अगर आप देखेंगे